दोस्तों एक यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनली जुलाई 2026 सेशन के लिए हमारे यूजी एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपको भी यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो कैसे आप एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी होने वाली है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे आ जाने के बाद देखिए आपको होम पे ऑप्शन मिलता है एडमिशन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आप दोनों प्रोग्राम को सेम तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, ओडीएल प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑफलाइन होती है। तो यहाँ पे हम ओडीएल प्रोग्राम का आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर दिखा रहे हैं, सेम तरीके से आप ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम ओडीएल प्रोग्राम को उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए जुलाई 2026 सेशन का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें अभी लास्ट डेट रखी गई है 15 जुलाई, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अगस्त सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होते हैं। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आपका अपार आईडी बना होना चाहिए। अपार आईडी के बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जो कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मिल जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, जो आप रीड कर लीजिएगा। इसमें डॉक्यूमेंट साइज वगैरह क्या रखना है वो चीज़ आप पे मेंशन रहेगी। साथ ही कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि एडमिशन कैंसिल कराने के बाद एक तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो रिफंड नहीं होती है, और बाकी जो फीस है कुछ कट के आपको रिटर्न मिलती है। उसकी कुछ कंडीशन रखी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो आप प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम का नेम सर्च कर लेना है। नेम सर्च करने के बाद उसकी डिटेल चेक कर सकते हो, कितनी कोर्सेज है उसमें, लैंग्वेज क्या क्या रखी गई है, फीस कितनी होने वाली है, उसकी जानकारी आप पे मिल जाएगी। वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो बैक आते हैं हम फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर करना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, री एंटर करना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो आप ओटीपी फिल करके एड्रेस फिल करके सबमिट ओटीपी क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी शो करेगा, जो कि ईमेल आईडी आपका वेरीफाई शो करेगा। अब आपको अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी यहाँ पे वेरीफाई कराना है। इसके लिए ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई या फिर क्रिएट एबीसी आईडी या अपार आईडी, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अपना, अगर आपने एबीसी आईडी नहीं अपने अपार आईडी क्रिएट की हुई है तो अपने अपार आईडी मेंशन करके उसको वेरीफाई करा लेना है। अदरवाइज आपने अपार आईडी अब क्रिएट नहीं की है तो आपको क्लिक करना है क्रिएट नाउ पे। क्लिक करते ही आप देखिए अपार आईडी के पेज पर जाएंगे, जो कि आपका abc.jovi.in की वेबसाइट रहेगी। यहाँ पे आपको अपार आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप डिजिलॉकर की वेबसाइट पे सेंड करते जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है डिजिलॉकर की वेबसाइट पर तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसमें मिलता है आपको साइन अप, इस पर क्लिक करके साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। जिसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करके ओटीपी फिल कर लेना है और फिर अपनी कुछ डिटेल्स फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे बात है, जो डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वही आपको फिल करनी है। साथ ही आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपका और जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके साइनअप कर लेना है। तो मैंने पहले लॉगिन किया तो डायरेक्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप साइनअप करेंगे तो भी आप सेम पेज पे आएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एबीसी आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपनी डिटेल को। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए कुछ डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही देखिए आपकी यहाँ पे जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाती है और आपके सामने स्क्रीन हो जाती है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें अपना एबीसी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद बैक आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये ऑप्शन शो ना करे जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करें, तो सिंपल आप अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा और फिर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। किस तरह से करिएगा, आपका तरीका है वो, आप कैसे अपना वेरीफाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन हो करे साइन अप करने के बाद, जहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपकी जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाएगी और आपकी अपार आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। इसमें आपकी डिटेल, आपका नेम्स,
आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेंशन रहता है, वो चेक कर लीजिए सही डिटेल सही मेंशन फैच हुई है नहीं हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल सारी सही है तो राइट साइड में उसमें मिलता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अपर आईडी के अंदर सही है, तो इसको आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर डिटेल में मिस्टेक है तो पहले अपना आधार कार्ड के अंदर डिटेल चेक कराइए, उसको अपडेट कराइए, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेप होता है आपका पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल हमारी ऑलरेडी फैच हो चुकी है, इसमें आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेंगे। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल के अंदर मदर्स का नेम फिल कर देना है। गार्जियंस नेम में आप फादर्स का नेम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही कंट्री नेम आपका इंडिया सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद टेरिटरी यानी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया रूरल एरिया, वो आपको मेंशन कर लेना है। माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो यस करिएगा, नो कर लीजिएगा। रीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है आपका वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगी और मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अदर डिटेल में उसमें मिलता है जो स्टूडेंट है वो फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, अदर नो कर लीजिएगा। साथ ही आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेंशन कर देना है, आप एम्प्लॉई है या फिर वर्किंग है अनएम्प्लॉय है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। साथ ही स्कॉलरशिप के ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो करेगी, तो चेक कर लीजिएगा बस सारी डिटेल सही है तो सिंपल आपको नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम की डिटेल को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम टाइप के अंदर आपको बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना बैचलर यानी यूजी प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो प्रोग्राम टाइप में सिलेक्ट करेंगे बैचलर के ऑप्शन को। मोड ऑफ स्टडी आपका रहेगा ओडीएल। इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा प्रोग्राम करना है। यूजी कोर्सेज के अंदर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जो भी कोर्स करना है उस कोर्स का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। मीडियम क्या रहेगा आपका, इंग्लिश या हिंदी या फिर जो भी मीडियम अवेलेबल है वो मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पहले स्टडी की है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नो कर लीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम का नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को नो करते हैं क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी से पहले कभी स्टडी नहीं की है। इसके बाद सबमिट ऑन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स हो करेगी जो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। इसके बाद स्टेप 3 पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन का स्टेप। तो यहाँ पे हमें देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे हम बैचलर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है प्रोग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ पे उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन डिटेल मिलेगी। कर रहा है 10+2 इक्विवेलेंट, इस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपके 12th के अंदर वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए किस ईयर में पास किया आपने वो मेंशन कर लीजिएगा। डिवीजन कौन सी है ये वो मेंशन कर लीजिएगा। परसेंटेज क्या है आपकी वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है बोर्ड का, तो आपका जो भी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड का नेम आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना बोर्ड का नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रोल नंबर का, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप फिल कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद NAID यूजर नेम को आपको स्किप कर दीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते देखिए आपको पर्सनल डिटेल आपको सामने शो करिए, उसे चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं कोर्स का स्टेप। तो देखिए दोस्तों जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसका नेम शो करेगा, साथ में उसमें मिलता है स्टडी मटेरियल का। तो देखिए दोस्तों स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं इसमें आपकी जो फीस है 15% कम हो जाती है, यानी जो आपकी फीस होती है आपकी उसमें 15% आपकी फीस कम हो जाएगी, यानी स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट रहने देते हैं इसमें आपकी फीस सेम रहने वाली है और जो आपके स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह आपके जो एड्रेस आप फिल करेंगे फॉर्म के अंदर उसी एड्रेस पे सेंड की जाएगी बाई पोस्ट, जो कि आपके एड्रेस पर रिसीव होगी। तो अपने हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जल्दी ही जब एडमिशन क्लोज होने वाले होते हैं तो ये ऑप्शन आपका हट जाता है। उस केस में क्या होता है जो आपका बुक्स है वो आपके एड्रेस पे सेंड की जाएगी, यानी आपको बुक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं कंपलसरी हो, कुछ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शनल सेलेक्ट करने हो। तो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 के अंदर और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके कोर्स की डिटेल्स हो करिए जो चेक कर लीजिए एक बार, इसमें टोटल क्रेडिट आपका 40 होता है और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। इसमें आपको देखिए विलेज का नेम, सिटी का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और अपना पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करते जो आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपकी बुक्स बाई पोस्ट सेंड की जाएगी। तो राइट एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो एड्रेस डिटेल्स शो करेगी वो चेक कर लीजिए, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट का स्टेप। डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे हम यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्क्स। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी आप OBC, SC, ST या EW सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कास्ट कैटेगरी का, वो ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में। तो बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर की साइज की, जो कि रखना है आपको मैक्सिमम 100 KB तक रखना है। फॉर्मेट JPEG रहेगा।
बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, जो कि 10-12 की मार्कशीट रहेगी आपकी। मैक्सिमम साइज़ आपको 200 KB तक रखना है। फॉर्मेट रहेगा आपका जेपीईजी और पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। तो सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब हमें स्क्रॉल करके सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके जो फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा, जो कि अब तक आपने सारे 6 स्टेप कंप्लीट किए हैं, उनका प्रीव्यू आपके शो करेगा। तो 1 बाय 1 करके एक-एक सेक्शन को आप इजीली अच्छे से वेरीफाई कीजिएगा, सारी डिटेल सही है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल सही है हमारी। हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको आपके प्रोग्राम की फ़ीस शो करेगी, जिसमें आपकी डेवलपमेंट फ़ीस आपको 400 रहने वाली है और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 300 रहने वाली है। टोटल जो फ़ीस है आपकी मेंशन रहेगी, इसको आपको ऑनलाइन पे करना है, जिसके लिए आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड पेमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर जाएँगे, जहाँ पे देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल शो करेगी और आपकी फ़ीस शो करेगी। अब पेमेंट करने के लिए आपको 2 गेटवे मिलते हैं, पेमेंट गेटवे एचडीएफसी और आईडीबीआई। किसी भी पेमेंट गेटवे में क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है। तो पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेस शो करेगा और आपके सामने जो फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा, जिसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। अगर फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से लॉगिन कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो एप्लीकेशन समरी होगा, जिसमें आपका कंट्रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का ऑप्शन शो करेगा। साथ में जो प्रिंट रहेगी एग्रीमेंट स्लिप, उसका प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट का ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके उसका फाइनल प्रिंट है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। आप देखिए दोस्तों, आपका एडमिशन कंफर्म होने में 24 से लेकर 48 घंटे बीच में टाइम पीरियड लग जाता है। कभी-कभी ये टाइम पीरियड आपका 1 वीक भी हो जाता है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू या फिर आपको मोबाइल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। इसके बाद जो आपका एडमिशन जो स्टेटस है वो कंफर्म शो करेगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड आईडी कार्ड के ऑप्शन में आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है।